हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, आज है 23 फरवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं आज आया हूँ क्लास लेने। तो तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा डिले होता जा रहा था। चलो, फिर भी कैसे तैसे, कोई वीकनेस तो अभी दूर नहीं हुई है, लेकिन आ ही गया हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने आता है अब पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही है भारत ROK व्यवसाय संगोष्ठी, इंडिया ROK बिजनेस सिंपोसियम। ROK है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो इन दोनों के बीच में जो बिजनेस सिंपोसियम हुआ है, व्यवसाय संगोष्ठी हुई है, वो कहाँ आयोजित हुई दोस्तों? तो वो हुई है साउथ कोरिया में। तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हैं, उन्होंने वहां पर भाषण दिया। इंडिया की जो कोरिया की जो साउथ कोरिया की बहुत सी कंपनी जैसे LG, सैमसंग, वो यहाँ पे आके निवेश कर चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जाके काफ़ी डिबेट की है कि इंडिया की इकोनॉमी कम से कम 7% से हर साल ग्रो कर रही है। ठीक है, ऐसी कुछ बातें की हैं उन्होंने, ठीक है, इंकरेज करने के लिए। अब साउथ कोरिया की बात आती है तो हम साउथ कोरिया को जरा देख लें। ठीक है, अब देखिए, हम हर चीज़ को करते हैं इंडिया में ध्यान में रखते हुए। अब इंडिया से साउथ कोरिया कहाँ पर है जी? देखिए, यहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भारत है, और यहाँ से जब ईस्ट की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ जाते हैं, तो ये देखिए, यह है नॉर्थ कोरिया, यह है साउथ कोरिया दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, एक पूंजीवादी देश है। अब हम चलते हैं वापस। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए, अब जो साउथ कोरिया है उसके प्रेसिडेंट का नाम है मून जेई, वहाँ की कैपिटल है सियोल, वहाँ की करेंसी का नाम है वॉन, और वहाँ की जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है हैंगुल। अब हैंगुल, हमारे यहाँ पे एक डियर भी है, हिरण भी है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, चौथा भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। 4th इंडिया एशियान एक्सपो एंड समिट आयोजित किया गया। ये कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों? तो ये न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लें। अब ये देखिए, चौथा एशियान एक्सपो एंड समिट जो दिल्ली में होने जा रहा है, ठीक है, उस पे कौन इनॉग्रल सेशन पे कौन गए हैं? हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु, वो गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, तो आतंकवाद के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि हमें एक साथ खड़े होने चाहिए, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो देखिए, हर जगह पर ये बात चल रही है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, एशियान के बारे में अब आपको बताना है। ठीक है, ये तो मैं कल बता ही दूंगा। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, शिष्ट भारतीय अभियान किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो दोस्तों, शिष्ट भारत अभियान NGO द्वारा, गैर सरकारी संगठन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब ये इसकी डिटेल है। अब देखिए, इसका जो थीम है वो जानने की जरूरत है। इसका थीम क्या है कि मोरल साइंस एजुकेशन की स्कूलों में इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, नैतिकता की जो शिक्षा है, नैतिक विज्ञान शिक्षा है, उसकी स्कूलों में होना चाहिए। इसके ऊपर, ये चर्चा के ऊपर लेके डिस्कस के ऊपर इसका थीम रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, एडू अटोल। अब देखिए, ये समाचारों में रहा है, एडू अटोल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये मालदीव्स में स्थित है। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये जो एडू अटोल है, ठीक है, अब इसको जरा देख लें कि ये मालदीव्स में कहाँ पर है। अब ये देखिए, हम चीज को भारत में ध्यान में रखते हुए करते हैं। ये भारत है, और ये भारत से कहाँ पे आता है? ये मालदीव्स। ठीक है दोस्तों, अब मालदीव में जो एडू अटोल है वो कहाँ पर है? ये देखिए, ये पूरा मालदीव है। ये देखिए, ये एडो सिटी है, यहीं पर है उसका एडू अटोल। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस जा रहे हैं जूम पे, इन पे। चलो अब हम चलते हैं वापस। अब दोस्तों आता है, माले की जो कैपिटल है, जो मालदीव की कैपिटल है उसका नाम है माले, वहाँ की करेंसी का नाम है रुफिया, और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलीह। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड आया है, ठीक है, ये समाचारों में भी था, ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा का डिजिटलीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब डिजिटल शिक्षा से क्या संबंध है? अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति बायोलॉजी पढ़ता है, ठीक है, तो मतलब वो शारीरिक विज्ञान के बारे में पढ़ता है,
तो अगर कोई हार्ट है, हमारा दिल है, किडनी है, फेफड़े हैं, उसको पूरा का पूरा वीडियो की तरह से दिखाया जाएगा। एक एनिमेटेड वीडियो होती है ना, जैसे कार्टून की वीडियो होती है, ऐसे दिखाया जाएगा दिल कैसे धड़कता है, कहाँ से पाइप आती है, कहाँ से खून निकलता है या कहाँ से खून पास ऑन होता है, ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए कि बच्चे को ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ लगें। इसलिए ये कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। अभी इन्होंने यहाँ पे टारगेट रखे हैं कि कितने लाख, कई 7 लाख के करीब उन्होंने रखा है टारगेट कि स्कूलों में डिजिटल स्क्रीन लगेगी, और 2 लाख के करीब कह रहे हैं कि कॉलेजेस में रखा है। बाकी कई ऐसे प्रोग्राम्स चलेंगे ही, अब चलने भी चाहिए, शिक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, सकल घरेलू ज्ञान उत्पादन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों हमने जीडीपी सुना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुना है, लेकिन इस बार है ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, ये नॉलेज शब्द जोड़ा है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जीडीपी को बढ़ाना, इसका उद्देश्य बी है जीडीपी को ही बढ़ाना, पर किसी और तरीके से, तो इसका आंसर बनता है बी। अब वो तरीका हम देख लें तो ये आपके सामने है। देखिए ऐसा क्या कारण था कि ये समाचार में रहा। मंत्रालय स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मंत्रालय है सांख्यिक और कार्यक्रम कार्यान्वित मंत्रालय है, और उसके साथ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिक संस्थान ने मिलकर ये इसके ऊपर एक वर्कशॉप, ठीक है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। इसलिए किसके ऊपर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये आइडिया को आगे लेकर कौन आया था, इस आइडिया को आगे लेकर आने वाले थे प्रोफेसर उम्बर्टो। ठीक है, ये देखिए उनका नाम लिखा है उम्बर्टो। ठीक है, अब ये याद रखने की जरूरत है। चलो अब आता है आपके सामने 7वां क्वेश्चन। अब समाचारों में स्थित कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास संबंधित है थाईलैंड से। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये थाईलैंड में ही हर साल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हर साल। अब देख लें इसके बारे में, ये देखिए ये एशिया और पैसिफिक, एशिया और प्रशांति की देशों का सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है दोस्तों, ये हर साल किया जाता है। ठीक है, और ये हर साल कहाँ किया जाता है, ये हर साल जैसे कि मैंने बताया थाईलैंड में किया जाता है। ठीक है, और इसमें अमेरिका भी भाग लेता है। ठीक है, अमेरिका भी इसमें भाग लेता है, और दूसरे तौर पर इंडिया और अमेरिका, इंडिया और चाइना भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन जो चाइना है वो सिर्फ मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मतलब जहाँ पर भी जीवन को नुकसान पहुँचने की बात होती है, सिर्फ उसी अभ्यासों में सब भाग लेता है, बाकी किसी में भाग नहीं लेता दोस्तों। ठीक है, चलो अब इसका इस एक्सरसाइज में होता क्या है। ठीक है, ये एक मल्टीनेशनल मतलब कि बहुत बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें वो क्या करते हैं, इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों को बीच समन्वय में सुधार बनाना, मतलब कि कोऑर्डिनेशन को अच्छा करना इसका लक्ष्य होता है। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब कटलस एक्सप्रेस नेवल एक्सरसाइज, कटलस एक्सप्रेस नेवल अभ्यास किससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, या किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बता रहा है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं फ्रेंड्स। ओके बाय।